नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं तरुण कुमार। हम लोग कक्षा 10 की गणितीय कक्षाएं कर रहे हैं बच्चों। इस क्रम में हमने जो अध्याय 2 है आपका बहुपद, ठीक है, इस बहुपद में हमने प्रश्नावली 2.1 को समाप्त कर लिया है, 2.2 को समाप्त कर लिया है। इसके बाद आपकी आती है बहुविकल्पी प्रश्नावली और उसके बाद है ये आपका विविध प्रश्नावली। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नावली के क्वेश्चन अगर आपने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और विविध के जो क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूं, अगर आपने इन सबको अच्छे से किया तो आपको विश्वास करिए आप कि आपका जो है बहुविकल्पी में कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुविकल्पी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको विविध प्रश्नावली करवा रहे हैं। ठीक है, आप बहुविकल्पी स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली में क्या है। विविध प्रश्नावली अध्याय 2, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा व बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए, आप बहुत सिंपल सा 2.1 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है समीकरण आपका ax² + bx + c = 0। अब देखिए, इसमें x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है, x का गुणांक b है और अचर पद क्या है, c है। हमको पता है कि द्विघात समीकरण के अगर मूल या शून्यक अल्फा व बीटा है तो इनका योग क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों, या आप यहाँ शून्यकों की जगह पर आप मूल भी लिख सकते हैं क्योंकि मूल दिया गया है, बात वही है। आप लिख लीजिए मूलों का योग बराबर, मूलों का योग बराबर क्या होता है, ये होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब मूलों का योग, मूल इसके क्या है, अल्फा व बीटा है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया इधर, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो ये क्या आ गया, -b/a। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मूल अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात, अल्फा व बीटा है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये हो गया -b/a, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा देखते हैं कि यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक अल्फा + 2/α हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या है, a का मान ज्ञात करना है। अब हमको क्या पता है, चलिए हम पहले लिख लेते हैं बहुपद क्या है। बहुपद दिया है आपका x² + 4x + 2a। इसी a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और इसको शून्यक भी दिए गए हैं। शून्यक क्या हैं, शून्यक हैं अल्फा और 2/α, सॉरी क्या है, 2/α, ये दो शून्यक हो गए। अब देखिए, शून्यकों का मान पता है, हम ये देखेंगे कहाँ हमें 2a मिलेगा कहाँ। अगर हम शून्यकों का योग निकालते हैं तो इसमें x का गुणांक और x² का गुणांक आता है। x का गुणांक आपको यहाँ से मिलने वाला है, x² का गुणांक यहाँ से मिलने वाला है, तो 2 का कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हम शून्यकों का योग नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, शून्यकों का गुणनफल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। क्यों लेंगे, देखिए हमें निकालनी है a की वैल्यू, a है अचर पद, जहाँ अचर पद होगा हम वही तो लेंगे। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद, अब शून्य क्या होंगे, अल्फा × 2/α। अचर पद आपका क्या है, 2a है, क्या है 2a, और x² का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कटे हैं तो 1 आएगा, नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 + 3 व √2 - 3 हैं। तो हमको क्या करना है, शून्यक पता है, हमको समीकरण निकालनी है। ठीक है, अब देखिए, द्विघात बहुपद के जो समीकरण होते हैं वो होता है x² - मूलों का योगफल × x + मूलों का गुणनफल। इसका मतलब पहले हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, मूल क्या है इसके, मूल है इसमें √2 + 3 और √2 - 3। अब मूलों का योग, मूलों का योग, ये क्या हो जाएगा, √2 + 3
और प्लस √2 माइनस 3, इनको ऐड कर देंगे √2 प्लस 3 प्लस √2 माइनस 3, ये प्लस 3 से ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 मिलकर क्या हो जाएंगे 2√2। ये हो गया आपका मूलों का योग। मूलों के बहुपद बनाते समय हमें मूलों के गुणनफल की भी जरूरत पड़ेगी, हम पहले निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर ये हो जाएगा, मूलों गुणनफल क्या होता है, ये होता है भैया, कर लीजिए √2 प्लस 3 और इंटू √2 माइनस 3। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में √2 प्लस 3 मतलब a प्लस भी लिखा हुआ है, मान लें a √2 है और b √3 है तो a प्लस भी हो गया, और ये √2 माइनस 3 है, एक a माइनस भी a प्लस भी, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस भी a माइनस बी का। इसको अगर हम ऐसे करें तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमें मूलों का गुणनफल प्राप्त हो गया -7। क्या प्राप्त हुआ -7। अब हम कर लेंगे इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, मूलों का योग हमने निकाला है 2√2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल है -7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 7। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 7। ये हो गया आपका वह द्विघात बहुपद जिसका शून्यक √2 प्लस 3 व √2 माइनस 3 है। ये हो गया। देखिए हमको पहले से पता है हमको कि जो समीकरण निकालेंगे उसमें ये चीज़ें आएंगी, तो इसीलिए हमने इनको पहले ही सॉल्व कर लिया। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते तो यही चीज़ कैलकुलेशन करते हुए नीचे तक आ जाते, तो उससे कोई फर्क नहीं, बात बराबर है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, यदि किसी बहुपद कोई बहुपद दिया गया है, क्या है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्यक 3 प्लस √2 व 3 माइनस √2 सॉरी 3 प्लस √7 व 3 माइनस √7 हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पर x के 2 शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, x की किसी भी एक वैल्यू के लिए हम देखेंगे तो ये आंसर हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो शून्यक हैं मैं ये लिख देता हूँ, शून्यक क्या है 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7। आप समझिए जरा, इसका मतलब है x के ये वो 2 मान हैं जिन पर अगर हम इसकी वैल्यू x के लिए रखेंगे तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे हम रखते हैं, मान लो हम लिख दें x इक्वल टू 3 प्लस √7 रखने पर, अगर हम x का मान 3 प्लस √2 रखेंगे √7 रखेंगे तो ये जो समीकरण है ये इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, तभी ये इसको शून्यक है, ये शर्त होती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 3 प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस √7 और प्लस के इक्वल टू 0। इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 3 से होगा, 6 3 जा 18, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का 7 से करेंगे तो 6 √7 आएगा और प्लस के इक्वल टू 0। इसको आप कर दीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस 7 का √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस 3 2 जा 6 √7 माइनस 18 सॉरी माइनस 6 √7 और प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 6 √7 और प्लस का 6 √7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको कट कर दीजिए, 9 7 कितना होता है 9 7 16, 16 माइनस 18 और प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 प्लस के इक्वल टू 0। अब के -2 इधर भेज दीजिए, 2 हो जाएगा। आपको के का मान निकालना था, के का मान पता चल गया।
ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लेंगे 3 माइनस रूट 7 लेंगे तब भी इसी तरह करेंगे और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। शून्यकों का मतलब ये होता है कि x की उस दी गई वैल्यू को, अगर शून्य की वैल्यू को x मान लें और x की जगह पर रख दें तो ये जो समीकरण हमको दे रखा होता है, बहुपद दे रखा होता है, उसका मान शून्य हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो हम इससे भी कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 7 की जगह 3 माइनस रूट 7 कर दीजिए, तब भी ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा माइनस का और यहाँ हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे और आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो आपका k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये हो गए 4 क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ, फिर हम अगला करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 अपान अल्फा व 1 अपान बीटा हों। देखिए ये दिया गया कि एक समीकरण आपको दी गई है, इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। आपको एक अन्य समीकरण बनानी है जिसके शून्यक 1 अपान अल्फा व 1 अपान बीटा हों। तो हम करेंगे क्या, इस दी हुई समीकरण से अल्फा और बीटा का मान निकाल देंगे। जो अल्फा बीटा का मान निकलेगा फिर हम उसको दूसरे 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा में उसी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए बहुपद में क्या दिया है, आपको बहुपद दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 कि, और इसके शून्यक क्या दिए गए हैं, अल्फा व बीटा। शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। ठीक है। आइए देखिए, अब पहले हम अल्फा बीटा का मान निकालें। अगर हम शून्यकों का योग करें अर्थात अल्फा प्लस बीटा करें तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक है -4 माइनस 4 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 3 है। ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 4/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है। और अल्फा और इसके शून्यक अच्छा इसका दूसरा हम इनका गुणनफल निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालें। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, x अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ -7 है तो -7x 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई -7/3। अब देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा पता चल गया। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान पता करना है। ठीक है। कैसे करेंगे समझिए ज़रा। अगर हम ये कर दें कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम कर दें -7/3 बीटा है, क्या कर दें, -7/3 बीटा है। या एक दूसरा समीकरण होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक अन्य समीकरण है। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, आप ज़्यादा याद ना करिए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -7/3। ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, इसको आप ऐसे करिए। यहाँ से हम थोड़ा सा आपको करके दिखाएं, इसको थोड़ा ऐसे करिए और आसान करते हैं। यहाँ लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3। अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी 4/3 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से हम बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा में रखने पर, अल्फ़ा इंटू बीटा में यहाँ पर हम मान लें समीकरण 1 है तो बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 या अल्फ़ा इंटू बीटा में रखें। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है -7/3 आपने निकाला है। अल्फ़ा को अल्फ़ा रहने दीजिए, बीटा कर दीजिए 4/3 माइनस अल्फ़ा बराबर -7/3। ठीक है। इतना समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था वहाँ से हमने यही एक और पद हम बढ़ा देते तो यहाँ ना लिखना पड़ता। अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 है तो बीटा की वैल्यू 4/3 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7/3 है तो बीटा की वैल्यू हम 4/3 माइनस अल्फ़ा रख दें, क्योंकि एक ही वेरिएबल में करने से हमको अननोन का पता चल जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 4/3 इंटू अल्फ़ा माइनस 4/3 इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर -7/3। देखिए इसको अब और क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इधर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये इधर लाऊंगा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ये 4/3 माइनस अल्फ़ा लाऊंगा तो -4/3 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। और ये -7/3 पहले से लिखा है, बराबर में हो जाएगा 0। इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 7 बराबर 0, या फिर 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 7 बराबर 0। ये बात समझ में आ गई आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है। 7 त्रिक 21,
21 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के 4 आ जाए, तो सीधे सीधे 7 3 21 आई है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा और प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से आप अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 7, इन दोनों में 3 अल्फ़ा माइनस 7 अल्फ़ा कॉमन लिया आपने, और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लीजिए, तो 3 अल्फ़ा माइनस 7। एक बार हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 7 बराबर 0, सॉरी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 7 और दूसरे में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार ले लीजिए 3 अल्फ़ा माइनस 7 बराबर 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 7/3, और एक बार लीजिए अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -1। इनमें से हम कोई एक, देखिए इसके दो मान आए, अल्फ़ा के दो मान 7/3 और 1 हैं। अगर हम इसका मान 7/3 रखेंगे तो हमें बीटा का कुछ मान पता चलेगा, यहाँ से बीटा का मान यहाँ से पता चल जाएगा, और अगर हम 1 रखेंगे तब भी हमें कुछ पता चल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं, पहले बीटा का मान निकालते हैं। बीटा इक्वल टू 4/3 माइनस अल्फ़ा दिया है, 4/3 माइनस, अब मान लीजिए 7/3 लेते हैं, क्या लेते हैं 7/3, तो ये 3 3 बराबर है हर में, तो 4 - 3 हो जाएगा 4 - 7/3 मतलब -4/3। अगर -3/3, तो यह आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, -1। बीटा की वैल्यू क्या आई, -1 आ गई। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम लेते हैं 7/3, तो बीटा की वैल्यू प्राप्त होगी हमें -1। हम आपको दूसरा भी करके दिखा देते हैं। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू ले लें 1, तो हो जाएगा बीटा क्या हो जाएगा 4/3 -1, यहाँ पूरा कैल्शियम 3 लेंगे तो 4 - 3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1/3, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/3। अब देखिए हमको अल्फ़ा की दो वैल्यू मिली। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम लेते हैं क्या 7/3, तो बीटा की वैल्यू है 1। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 है। ठीक है, हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान पता चल गया। हम लिखें 1/अल्फ़ा, समझिए ज़रा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या है -1 है, तो अल्फ़ा हम ये वाली लेते हैं जो हमने बॉक्स में करी है, टिक लगाया, ये वाली हम दो वैल्यू को ले लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। चलिए इसको मैंने कहा, इसको मैंने छोड़ दिया और इसको हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 7/3 है, अल्फ़ा की वैल्यू 7/3 है। अब 1/अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट दीजिए 3/7 हो जाएगी, क्योंकि हमको दूसरे जो समीकरण निकालनी है 1/अल्फ़ा 1/बीटा वाली निकालनी है, तो 1/अल्फ़ा निकाल लीजिए। अब बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, तो 1/बीटा कितना हो जाएगा, ये अभी भी -1 ही रहेगा, 1/1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको 1/अल्फ़ा 1/बीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई, समझ में आया। अब आगे देखिए, अभी हमने जो समीकरण दिया गया था उसके शून्य अल्फ़ा बीटा थे, उसको हमने सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण लिखा ना कि एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अन्य द्विघात समीकरण जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो अब हमने मूल पता किए कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा इसके मूल है, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा की वैल्यू क्या है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है होता क्या, हमें निकालना है मूलों का योगफल क्या है, निकालना है। मूल हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा की वैल्यू है 3/7 और प्लस 1/बीटा की वैल्यू है -1। इनको ऐड कर दीजिए, 3/7 -1, 7 एलसीएम लेंगे, 3 - 7 करेंगे तो आ जाएगा -4/7। क्या आ गया -4/7। ये मूलों का योग आया है भैया, कितना आया है -4/7 मूलों का योग आया है। मूलों का गुणनफल निकालिए, मूलों का गुणनफल, चलिए ऊपर निकालता हूँ। मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। 1/अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/7 इंटू 1/बीटा की वैल्यू -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, वो भी माइनस का 3/7। ये आ गया -4/7, ये आ गया -3/7। ठीक है, इसकी अब हम समीकरण बना लेंगे।
ठीक, मूलों का योगफल हमने निकाल दिया, मूलों का गुणनफल हमने निकाल दिया। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है? ये होता है एक्स स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या लिया है? माइनस 4/7 इंटू एक्स प्लस गुणनफल क्या है? माइनस 3/7 बराबर 0। इसको और सही से लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/7 इंटू एक्स माइनस 3/7 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर ले लें, इसका एलसीएम ले लें 7, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/7 बराबर 0। चलिए यहाँ एलसीएम ले, अब यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 बाहर ले लें और इसको लिख दें 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ये क्वेश्चन करने के तरीके में थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। हुआ क्या है, इस एक समीकरण हमको दे रखा था, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ हमें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है। क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखा है, उसके शून्य अल्फा और बीटा दे रखे हैं। इस समीकरण से हम पहले क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा इंटू प्लस बीटा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो हम इस समीकरण की सहायता से वो ले लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, ये ले लेंगे। इस तरह से हमको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 आया। अगर हम बीटा की वैल्यू लें तो 4/3 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा के टर्म में बीटा का मान हम पता कर लिए, ठीक है। अब बीटा का मान, चूंकि अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है माइनस 7/3, तो बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 में रख दें, या हम अल्फा इंटू बीटा में रख लें। लीजिए मैं लिख देता हूं का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमने मान रख दिया, तो अल्फा इंटू बीटा ये था, बीटा की जगह हमने लिख दिया माइनस 4/3 माइनस अल्फा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब अंडर मल्टीप्लाई होता है 4/3 अल्फा, 4/3 इंटू अल्फा, अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करके हम द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण के रूप में लेंगे। इसको जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमने इधर जब माइनस अल्फा स्क्वायर है इसको ट्रांसफर किया इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर, 4/3 अल्फा को इधर लाएंगे तो माइनस 4/3 अल्फा हो जाएगा, और माइनस 7/3 जो पहले से लिखा हुआ था, इधर अब कुछ नहीं बचा तो ये हो गया 0। इस पूरे टर्म में हमने 3 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 7/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 0 से गुणा होकर खत्म हो जाएगा। हमारे पास समीकरण क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमने अल्फा को क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करेंगे जैसे हम कुछ पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, उस हिसाब में फैक्टराइज किया तो हमें अल्फा के 2 मान पता चले। अल्फा के 2 मान से हमको बीटा के भी 2 मान, जब हम अल्फा के मान रखेंगे ना तो हमको बीटा के भी 2 मान पता चल जाएंगे। अगर हमने अल्फा का पहला मान लिया तो हम बीटा का भी पहला वाला मान लेंगे, अगर हमने अल्फा का दूसरा वाला मान लिया तो हम बीटा का भी दूसरा वाला मान लेंगे। हमने एक मान को लिया और दूसरे को छोड़ दिया, हमें कोई जरूरत नहीं थी दूसरा करने की, हमने आपको समझाने के लिए कराया, ठीक है। तो हमने यहाँ से अल्फा का ये वाला मान छोड़ दिया और बीटा का ये मान छोड़ दिया। हमने लिया अल्फा का मान 7/3 है और बीटा का मान -1 है। अल्फा की वैल्यू है अगर 7/3 तो 1 अपॉन अल्फा पलट जाएगा, 3/7 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू -1 है तो 1 अपॉन बीटा -1 ही रहेगा, क्योंकि वो अपॉन 1 होगा, कट जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके शून्यक 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। अब हमको 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पता चल गई। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है बेटा वो ये होता है कि आप एक्स स्क्वायर लिखें माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 लिखें। तो हमको मूलों के योग और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता थी, इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया कि जो हमारा नया समीकरण है जिसके शून्यक 1 अपॉन, उनके शून्यक कहो या मूल कहो बात बराबर है, या शून्यक 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा है, तो हमने इनका योग लिया। मूलों का योग क्या था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई -4/7। फिर हमने मूलों का गुणनफल निकाल लिया, ये वैल्यू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा किया -3/7। अब हमने इसको द्विघात समीकरण के समीकरण में रख दिया, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल।
ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा, मूलों का योग जो था वो लिखा और गुणनफल जो निकाला था वो लिखा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर मान लो एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 है, पूरे का एलसीएम हम 7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0। हम 1/7 को कॉमन भी ले सकते हैं या बाहर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है, ठीक है ना, पर इसमें कुछ है नहीं, आप नॉर्मल तरीके से सीक्वेंस से आप करते जाइए और ज़्यादा कठिन भी नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बट अभी हम इसको मिटा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर परेशान न होइए, सीक्वेंस में करिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं और उनके ये भी दिया है कि वो इस प्रकार हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 24 है और अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं तो 8 है, ठीक है। अब अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हों, अर्थात अल्फा बीटा वाले समीकरण भी बनानी है हमको और बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, आसान है, बस करना है थोड़ा लंबा। हमको क्या करना है, पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की सहायता से क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है किसमें, द्विघात समीकरण बनाने में। तो आइए हम शुरू करते हैं, फिर हम बाद में आपको क्लियर करेंगे। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या क्या दिया है, देखिए हल देखिए इसका क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा पता है तो हम यहाँ से अल्फा बीटा का मान पता करने जा रहे हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। इसको कट जोड़ेंगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 24 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 32। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 32 बटे 2 हो जाएगा, अल्फा का मान आ गया 16। अगर अल्फा का मान 16 है तो बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अल्फा का मान किसी भी एक में रख सकते हैं, चाहे जहाँ रख दीजिए, मान ली मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये हो जाएगा 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, बीटा की वैल्यू आएगी 24 माइनस 16, तो बीटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 हो गई। अल्फा की वैल्यू पता चल गई है हमें 16 है और बीटा की वैल्यू कितनी पता चल गई 8 है। और उसके बाद कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हों और उनके संबंधों की जांच करिए, ठीक है। पहले हम बहुपद ज्ञात करते हैं, ये हो गया, अल्फा बीटा का मान पता चल गया। अब देखो बहुपद ज्ञात करते हैं तो बहुपद में हमको मूलों का योग और मूलों के गुणनफल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हमको पहले ही पता है, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 16 8 24 पहले ही हमको पता है, 16 8 24, ये देखो यहाँ हमको दे रखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है। तो और मूलों का योग तो हमको ऑलरेडी पता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा होगा तो 16 गुणे 8, ठीक है, 16 गुणे 8, तो 16 8 128, 8 6 48, बचेगा 4 8 8 4 12, कितना हो गया 128, 128 हो गया, ठीक है। अब हम समीकरण ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना था 24 इंटू एक्स प्लस 128 इक्वल टू 0। ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128 बराबर 0। ये हमारा
एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का अल्फा व बीटा हो, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद लिखा है कि बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। अब संबंधों की जांच इस तरह से करेंगे, देखिए पहला हम लेंगे मूलों का योग, मूलों का योग। अब ये जांच कर रहा हूँ मैं, संबंधों की जांच कर रहा हूँ किसके, गुणांक और शून्यक के बीच। मूलों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो मूलों का योग हमने पहले ही निकाल दिया है, इसके मूलों का योग कितना है, 24 है, ये हो गया 24। एक्स का गुणांक यहाँ से देख लेंगे, एक्स का गुणांक है -24, कितना है, -24। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। 24 बराबर माइनस माइनस प्लस 24, देखिए 24 बराबर 24, आ गया नहीं आ गया, जांच हो गई, वेरीफाइड। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, आप करते रहिए, जो जो कहा जाए करते जाइए। मूलों का गुणनफल देखिए, वो भी हम पहले ही निकाल चुके हैं। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल कितना है, ये देखिए निकाला था ना 128 है, तो इसी समीकरण के चाहे हम यहाँ से निकालें चाहे पहले कह दें। 128 इक्वल टू अचर पद कितना है, तो अचर पद इसमें है 128 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो बटे 1, 128 बराबर 128। ये भी देखो क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक समीकरण आपको कुछ दे रखा था डाटा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता थी। यहाँ से हमने अल्फा बीटा का मान निकाल दिया, अल्फा बीटा का मान निकाले, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमने निकाल दिया। समीकरण बनाने कहा गया था, तो समीकरण जिस तरह से हम हमेशा निकालते आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, वैल्यू पुट कर दी, हमारे यहाँ समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ये एक हमारा आंसर यहाँ पर भी है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो एक द्विघात बहुपद ये हो गया। इसके बाद कहा गया कि बहुपद के शून्यक अर्थात अल्फा बीटा और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो संबंध की जांच कीजिए। तो हमने यहाँ पर मूलों का योग ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ये गुणांक हो गए, ये उनके शून्यक हो गए, इनको वेरीफाइड कर दिया और फिर से हमने दूसरा गुणनफल को भी वेरीफाइड कर दिया। इस तरह से हमसे जो जो कहा गया था वो हमने कर दिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने विविध प्रश्नावली के भी 7 में से 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, वैसे आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी इतना करते हैं हम लोग और आगे हम अध्याय 3 में मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो द्विघात समीकरण या बहुपद का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। जय हिंद, जय भारत।